कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आइए मुलाकात करेंगे इस बैंक से। 1999 में पंजाब के कपूरथला में इस बैंक की हुई थी शुरुआत और देश का ये सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना और 2016 में नाम इसने बदलकर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक किया है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ जैसे लोकेशंस में इनका बड़ा कामकाज है। आइए मुलाकात करते हैं बैंक के एमडी और सीईओ सर्वजीत सिंह सामरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने 1999 में इसकी शुरुआत की थी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आपने आर्ट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, उसके बाद यहीं से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की। 36 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर्वजीत सर का है इस पूरे फील्ड का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों के वक्त आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपको नतीजों का सीजन खत्म होने के बाद आमंत्रित किया जाए। पहले सवाल एसेट क्वालिटी को लेकर लेना चाहता हूँ। दोनों ही ग्रोस और नेट लेवल पे आपकी एसेट क्वालिटी सुधर कर आई है तिमाही दर तिमाही। क्या खास वजह है सर और आगे किस तरह का रुझान इसमें आपको नजर आता है? अनिल जी, जो एसेट क्वालिटी के बारे में मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि हम क्योंकि सिक्योर्ड लैंडिंग में है, अपनी पूरी हिस्ट्री में हमने कभी भी कोई एनपीए सेल ऑफ नहीं किया और हम रिकवरी मैकेनिज्म पे बिलीव करते हैं। ये जो ब्रॉडरी भी आ रही है रिकवरी बेस्ड है, कभी भी हमने क्लींजिंग ऑफ बैलेंस शीट कभी भी नहीं की और एनपीए सेल ऑफ भी ऑलमोस्ट जीरो है। तो जो एनपीए जो नेट एनपीए की इंप्रूवमेंट 1.4 से 1.3 हुई है और ग्रॉस एनपीए की 2.8 से 2.7 हुई है, ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। ये आगे इस रेशियो में हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये रेशियोज और भी बेहतर होंगी। चलिए, तो और बेहतर होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। आपके डिपॉजिट्स इस पिछले तिमाही में 10% की दर से बढ़कर आए हैं। ये बताएं सर, किस तरह का रुझान डिपॉजिट की ग्रोथ में आप देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे बैंक्स उन्हें थोड़ी समस्या लग रही है कि आजकल डिपॉजिट में थोड़ा मुश्किल है मामला। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं सर, अनिल जी, हम ना डिपॉजिट में भी हम 100% रिटेल डिपॉजिट में है। हमारा जो रिटेल डिपॉजिट है वो 94.5% जो डिपॉजिट है वो रिटेल है। और कासा में भी अगर पिछले Q4 ऑफ लास्ट ईयर और Q1 ऑफ करंट ईयर में कंपैरिजन करें तो कासा में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हमने 38% से कासा बढ़ के 39.5 हुआ है। मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो कासा भी है ये प्राइस सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज हम सेविंग्स बैंक पे 3.5% इंटरेस्ट ही देते हैं। तो हमारा जो रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज है उसमें हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। जो हमने टारगेट अपने एसेट ग्रोथ के लिए रखा है वो डिपॉजिट उसको डेफिनेटली फ्यूल करेंगे। और जो हम अभी भी थोड़ा कम सीडी रेशो पे है, जो हमारी सीडी रेशो अराउंड 79% है। आगे जो टारगेट है सीडी रेशो का इस साल का अराउंड 82 है, लेकिन आने वाले सालों में हम इसे मिड 80s और हाई 80s में लेकर जाना चाहते हैं। तो बैलेंस शीट में इटसेल्फ जो लिवर्स अवेलेबल हैं जो लोन ग्रोथ के लिए। तो इस साल जो डिपॉजिट जो लोन ग्रोथ है इस साल का टारगेट वो हमारा 22 से 24% है और इसको फ्यूल करने के लिए जो हमने डिपॉजिट टारगेट रखा है अपने लिए वो 14 से 16% है, क्योंकि अभी सीडी रेशो हमारे पास बैलेंस शीट में लिवर्स है इस जो लोन ग्रोथ हम करना चाहते हैं उसको फ्यूल करने के लिए। ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सर इस तिमाही में कैसे रहे और आगे के लिए इसका भी आउटलुक बताएं सर। इस Q1 में जो निम है वो बड़ा है, वो 4.1 हुआ है और आगे इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके जो ड्राइवर्स रहेंगे वो यही रहेंगे कि सीडी रेशो में जो बढ़ोतरी है वो निम पे फेवरेबल इम्पैक्ट करती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो हमारी नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो आने वाले समय में हम निम में और बढ़ोतरी देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में और उसके आगे वाले आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी। ठीक बात है। समरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से अपने नतीजों पर और आप बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में आगे आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए